श्रमिक बंधु हैं, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है और इसमें जो अभी वेतन उनको मिलता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था कि हम किसी तरह की हिंसा में हम के न पक्षधर हैं, न उसके हम पक्षकार हैं, न हम लोगों ने उसमें की है। जो भी इस तरह के उपद्रव हुए हैं वो बाहरी तत्वों ने किया है। और इनफैक्ट उनका कहना है कि हमारी तो रोजी रोटी है, हमारी यूनिट माँ स्वरूपा है। हम अपने गांव से, प्रदेश से, दूर से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, इतने वर्षों से रह रहे हैं और हमें पता है कि यूनिट के उत्थान में, बढ़ोतरी में हम सभी का भला है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिट को कोई मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत हो, किसी तरह का वहाँ की तोड़फोड़ हो या यूनिट बंद हो। ये बहुत क्लियर है। और उनका ये भी कहना है कि जो बाहरी तत्व हैं उनमें से कुछ तो आइडेंटिफाइड है, कुछ को हम लोगों ने बताया भी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम भी कर रहा है। तो ये तो श्रमिक बंधुओं का पक्ष हुआ। जो उद्यमी है, नियोक्ता है, उनका कहना है कि ये टाइम्स हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल है। जो गल्फ वॉर है उसके कारण रॉ मटेरियल्स के दाम उनके लिए भी बढ़े हैं और जो उनके ऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के हों या फर्दर सप्लाईज के हों, उनमें भी कहीं कहीं कटौती हुई है या टाइम से डिलेड हैं और उनके लिए भी ये ट्राइंग टाइम्स है, स्ट्रेसफुल टाइम्स है। तो ऐसे में उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मार्जिन्स उनके ऑलरेडी थिन थे और इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो विपरीत रूप से प्रभावित होंगे तो फिर सभी प्रभावित होंगे, श्रमिक साथी भी प्रभावित होंगे। तो ये उनका पक्ष था। ये देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि जो हमारे वेज रेट्स हैं उनमें सामंजस्य रखते हुए, दोनों पक्षों से बात करते हुए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के सीओ साहबानों से इनपुट लेते हुए, उनकी जो उनका कहना था जैसे अपने कामगार साथियों का कि रूम रेंट बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक रेट कल रात में तय किया था, जो आपको भी दिया है, जो हम लोगों ने कोशिश की कि रात में दें। हालांकि रात हो गई थी तो बहुत साथियों को नहीं मिल पाया होगा, हम उसको बताना चाहेंगे। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि वैसे आज तक पूरे प्रदेश के लिए एक फ्लैट रेट होता था मिनिमम वेजेस का, और आप सभी अवगत हैं और हमारे नियोक्ता साथी भी अवगत हैं, हमारे जो कामगार श्रमिक बंधु हैं वो भी अवगत हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। जो दिल्ली में है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग गुड़गांव में है या फरीदाबाद में है उससे अलग है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की अलग है। जो बाकी हमारे प्रदेश में अन्य शहर हैं, शहरों का अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो एक अगर हम वेज रेट रखते हैं, मिनिमम वेज रेट, ये तो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो नियोक्ता अपने इस तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार इससे ज़्यादा देते हैं, तो हम लोग मिनिमम एक फ्लोर रेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसमें हम डिफरेंशिएट करें ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार शहरों का अलग हो, ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो, एनसीआर रीजन का अलग हो, बाकी म्यूनिसिपल एरियाज का अलग हो। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो 3 कैटेगरी के जो हमारे कैटेगरीज हैं श्रमिक बंधुओं के लिए, अकुशल जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड है और कुशल जो स्किल्ड है। तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने, कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। ये मैं अकुशल की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। 13,690 ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए रेट था, ये जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है। अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए हम लोगों ने उससे थोड़ा कम किया है और वो 13,006 रुपये, 13,006 रुपीज़ का किया है। और अन्य जनपदों के लिए जो नगर निगम के जनपद नहीं है उनके लिए हम लोगों ने 12,356 का रखा है, 12,356। उसी तरह जो सेमी स्किल्ड है, अर्धकुशल है,